बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। एक बड़ी खबर आई है, एक इंडियन आर्मी का जो है एक रिपोर्ट इंडियन आर्मी के ऊपर जो है वो नशर हुई है और उसमें बताया गया है कि हर साल इंडियन आर्मी के जो लोग हैं वो बहुत बड़ी तादाद में इंडियन फ़ौज खुदकुशियाँ कर रही है। वो क्यों खुदकुशियाँ कर रही है? वो इसलिए खुदकुशियाँ कर रही है क्योंकि उसके अंदर स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। और ये यकीनी बात है कि जब आप किसी को मकबूजा कश्मीर में भेजेंगे, वहाँ पे मुजाहिदीन उनके ऊपर खौफ लगा रहेगा कि किस वक्त मुजाहिदीन उनके ऊपर हमला कर देंगे। और दूसरा ये कि वो जब वो मुसलमानों का बेगुनाह मुसलमानों का कत्लेआम करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उनके ऊपर स्ट्रेस आएगा और वो खुदकुशी करने जैसे मामला की तरफ बढ़ेंगे। आपको ये बताता चलूँ कि इसके ऊपर आर्मी चीफ से, इंडिया के जो आर्मी चीफ हैं उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कौन सी अजीब सी मंतक पेश की। आप वो सुनेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। आपको अभी उनकी वो बात सुनाते हैं और आप खुद कहेंगे कि ये क्या बकवास कर रहा है आदमी। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। शुक्रिया। तो आपने ये सवाल पूछा है स्ट्रेस के बारे में। ये रिपोर्ट मैंने भी पढ़ी है। इसके ऊपर हम नहीं कह सकते कि स्ट्रेस है या स्ट्रेस नहीं है। हो सकता है कि स्ट्रेस है भी, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ। लेकिन स्ट्रेस जो है वो बुरी बात नहीं होती है। स्ट्रेस होने से जो है अच्छा काम भी होता है। तो ये हुआ जहाँ तक वो स्ट्रेस की बात है। लेकिन इससे निपटने के लिए हमने कई कदम उठाए हैं, कई एडवाइजरी दिए हैं। क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं स्ट्रेस के लिए। किसी के बच्चे नहीं हो रहे हैं, शादीशुदा जो हैं, किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के लड़कियां 12वीं क्लास में हैं, उसका भी स्ट्रेस होता है कि अच्छा रिज़ल्ट आएगा या नहीं आएगा, एडमिशन कहाँ होगा। जिनके बड़े बच्चे हैं उनकी शादी होगी या नहीं होगी, उसका भी स्ट्रेस होता है। तो ये सारे हमने फैक्टर्स एनालाइज किए हैं और इसी को मद्देनज़र रखते हुए जो लोग इन कैटेगरीज़ में हैं उनसे लगातार हम कंपनी कमांडर सीओ लेवल पर बातचीत करते रहते हैं और जो भी अगर कुछ समस्या हो उसका हल निकालने की कोशिश जारी रहती है हमारी। और मैं ये कहना चाहूँगा कि एक्चुअली सुसाइड के जो आंकड़े हैं वो नीचे आए हैं, बड़े नहीं हैं। तो आपकी खबर मुझे पता नहीं कहाँ से है, लेकिन मेरे फैक्ट्स एंड फिगर्स ये है, ये दिखाते हैं। अब आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि इंडियन आर्मी चीफ की क्या हालत है। वो कह रहा है कि किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी की शादी का प्रॉब्लम है, किसी का कुछ, किसी का कुछ। हालांकि जो हकीकत है वो इसके बिल्कुल बरक्स है। अब आपने खुद सुना, इंडिया का आर्मी चीफ भी कह रहा है कि मैं भी स्ट्रेस के अंदर हूँ। ये क्यों स्ट्रेस के अंदर है? इसकी बात बिल्कुल वाज़ह है कि लद्दाख के अंदर चाइना ने कई किलोमीटर के अंदर चाइना घुस आया है। लद्दाख चाइना ने इनसे तकरीबन छीन लिया है। और रही बात अरुणाचल प्रदेश की, तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी चाइना बहुत बड़ी तादाद में आगे आ गया है। बहुत बड़ा रकबा उसने कैप्चर कर लिया है और 5 किलोमीटर अंदर आके उसने बाकायदा अपना एक गांव बसा दिया है और इंडियन आर्मी को पता तक भी नहीं चला। इतनी इनकी जो है वो गिरी हुई हालत है और इतना इनका मोरल डाउन है कि इनको समझ ही नहीं आ रही कि इनके साथ हो क्या रहा है। दूसरी तरफ इंडियन आर्मी इस कदर खौफज़दा है कि उन्हें इतना डर लगा हुआ है कि किसी भी वक्त पाकिस्तान और चाइना मिलकर इनके ऊपर हमला कर देंगे। जब आपको याद होगा कि पिछले दिनों जब पाकिस्तान के अंदर ब्लैकआउट हुआ था, टेक्निकल फॉल्ट हुई थी, तो इंडिया की पूरी एयर फोर्स, इंडिया की पूरी आर्मी, सब लोग बिल्कुल हाई अलर्ट के ऊपर थे और ये इतने पागल हो चुके थे उस रात। ये खबर ब्रेक नहीं हुई, आपको हम बता रहे हैं कि ये सब इतने पागल हो चुके थे कि इनको समझ ही नहीं आ रहा था। इन्होंने ये सोचा कि पाकिस्तान हमला करने लगा है। ये पूरी रात रेड अलर्ट रहे हैं उस दिन भी। और आपको ये भी बताते चलें कि इनकी जो फिगर्स हैं 2010 से लेकर 2019 तक, जो सिर्फ ये इन सालों की बात है, 1100 से ज़ायद इंडियन आर्मी के जो लोग हैं उन्होंने खुदकुशियाँ की हैं, जिनमें 32 नेवी के हैं और सबसे ज़्यादा 895 इंडियन आर्मी के हैं जो जम्मू और लद्दाख में जो तैनात हैं वो लोग हैं ये। और 185 सुसाइड केस जो हैं वो इंडियन एयर फोर्स के हैं। अब ये जम्मू में इतने ज़्यादा क्यों हैं? क्योंकि जब ये
مسلمانوں کو مارتے ہیں، معصوم بے گناہ بچوں کا قتل کرتے ہیں، عورتوں کو مارتے ہیں، ان کے اوپر تشدد کرتے ہیں، تو ہر کوئی انسان یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ کئی ایسے فوجی ہیں جو پاگل ہو جاتے ہیں اور پھر پاگل پن میں وہ اتنے آگے نکل جاتے ہیں، اور کئیوں کو جو ہے وہ دماغ سے صدمے ہی نہیں جاتے کہ ہم نے اتنا ظلم کیا، اور وہ اس صدمے کی ذات میں آ کر اپنی جان دے دیتے ہیں۔ تو یہ سب صرف اس لیے ہوتا ہے کیونکہ آپ جب ظلم کرتے ہیں تو پھر ظلم کا بدلہ آپ کو دینا پڑتا ہے، کیونکہ جب آپ وہاں پہ معصوموں کا قتل عام کریں گے، ان معصوم کشمیریوں کو قتل کریں گے، عورتوں کے ساتھ زیادتی کریں گے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کا ذہنی توازن ٹھیک رہے گا؟ بالکل بھی ٹھیک نہیں رہے گا۔ اور ان کو ہر وقت خوف رہتا ہے کہ کس وقت مجاہدین ان کے اوپر حملہ کر دیں یا کس وقت پاکستانی فوج کشمیر کے اندر گھس جائے۔ امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے اس چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔